नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रेलवे स्पीडी की जो जनरल साइंस की बुक है, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने पेज नंबर 1 और 2 पढ़े थे। 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में हम 2 और 3 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आरआरबी महेंद्रघाट 1994 में पूछे गए जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के, उन्हें कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। यहाँ से एवोगाड्रो संख्या का मान पूछा जाता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की 23, 10 की पावर 23। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है, लाल रक्त कणिका या आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कण कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? कल आपको बताया था, कल की क्लास में हमने बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न है आपका, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है। आरआरबी बेंगलोर 1994 में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन निकलता है अबटू ग्रंथि से। याद रखिएगा, अबटू ग्रंथि। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो यह टंगस्टन धातु का बना होता है, याद रखिएगा। आरआरबी अजमेर 1994 में साइंस के पूछे गए प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5% पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, याद रखेंगे। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि का जो शोरगुल होता है यह डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल, याद रखिएगा। बायोगैस में मुख्यतः होता है बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? इनका नाम है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है। तो यह इंसुलिन के अभाव से, यानी कि इंसुलिन, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसी को डायबिटीज बोलते हैं। या आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि आप शुगर के पेशेंट हैं। ये शुगर के पेशेंट भी उन्हीं को कहा जाता है जो डायबिटीज के मरीज होते हैं। ये मधुमेह रोग जिसे होता है, इसमें जो डॉक्टर होता है वह इंसुलिन का इंजेक्शन देता है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए खट्टे फलों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले इसके लिए किस प्रकार के फल खाने चाहिए? खट्टे फल, ठीक है। खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको जीके जीएस की क्लास में डेली करवाते हैं, और डेली उसकी क्लास शाम को 6 बजे आती है। तो अगर आप चाहें तो जीके जीएस की क्लास हमारी कर सकते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई सुपर टेट वगैरह के लिए चल रही है, लेकिन आप उसको क्लास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर संबंधित है हृदय से। हृदय की, जैसे मान लीजिए किसी को कार्डियो अटैक आगे आ रहा है या बार बार ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो उसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है। और सभी साथी क्लास को, अगर पसंद आ रही हो क्लास को, तो सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने सभी मित्रों को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण, अब आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है।
इसका सूत्र होता है CaOClCl, Ca कोष्टक में OCl इंटू Cl, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, RRB चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए जितने भी साइंस के प्रश्न हैं एक बार देख लीजिए। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। और याद रखेंगे हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक के रूप में रबर होता है, रबर आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन गैस का, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो विद्युत चुंबक में सबसे अधिक मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। RRB मुंबई 1995 में पूछे गए प्रश्न। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है तो अगर मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ गई है तो वहां पे मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान को SI मात्रक किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है तो यह मतलब क्षेत्रफल एक राशि है, यह एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। वेग, अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग आपका कैसी राशि है? वेग आपकी सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, अदिश राशियों की बात करेंगे तो ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, या जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश हो जाए, और जिसके परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होगी वह सदिश राशियां कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिएगा RRB भोपाल 1995 में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है? सोयाबीन और मशरूम में। सोयाबीन एवं मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। या तो इसकी जगह आपको दाल दिया होगा कोष्टक में, अगर आपको मान लीजिए कहीं पे दाल दिया है तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो यह ध्वनि जो तरंगे होती हैं यह निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ये निर्वात से होकर यह नहीं चल सकती, नहीं यात्रा कर सकती। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष एकदम ब्लैक काला लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रेडियन किसकी इकाई होती है? तो रेडियन की बात करेंगे तो यह आपका कोण की इकाई होती है, रेडियन। अगला प्रश्न है, खून की कमी को कहा जाता है तो जो खून की कमी हो जाती है बॉडी में इसको एनीमिया कहा जाता है, याद रखेंगे, एनीमिया। अगला प्रश्न है, भारी जल शब्द का किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक है? यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है और इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है, याद रखें। भारी जल का जो भारी जल होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर 3 है, इसे कंटिन्यू करेंगे। RRB अहमदाबाद 1995 में पूछे गए प्रश्न। सभी साथी देख रहे हैं, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है तो आंखों के लिए अच्छा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट का सूत्र होता है CO, कोबाल्ट। नेक्स्ट है, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा का मात्रक है तो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। नेक्स्ट है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो डायनामाइट जो होता है इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो यह आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। RRB गुवाहाटी 1996 में पूछे गए प्रश्न। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक होता है आपका नाइट्रोजन, जो कि 78% वायुमंडल में उपस्थित है।
अगला प्रश्न है गैसोहॉल बनता है, तो गैसोहॉल की बात करेंगे तो यह पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। नेक्स्ट प्रश्न है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो इस रतौंधी विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी नामक रोग हो जाता है यही आपका अंधापन रोग होता है। अगला प्रश्न है कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन से हैं, अभी आपको बताया था हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के प्रमुख दो अपर रूप हैं। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी। अभी आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे लेकिन सारे क्वेश्चन आपको एकदम से कंठस्थ रखना है, एकदम से याद रखना है। आगे धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा और यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतने प्रश्न है इसमें, कम से कम इसमें 20 से 30 हजार प्रश्न हैं, 20 से 30 हजार क्वेश्चन है इस बुक में। और अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिया साइंस के वन लाइनर से लेकर, देखिए वन लाइनर ही बड़े हो जाते हैं, इनको अगर विस्तार कर दिया जाए तो यही क्वेश्चन बड़े लगने लगते हैं, इसलिए पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर एकदम से याद रखना है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। लेकिन अगर बात करें बच्चों में, तो बच्चे जो होते हैं बच्चों में लगभग 300 से अधिक हड्डियां होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे, बच्चों में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे उन हड्डियां जुड़ती जाती हैं और लास्ट में 206 हड्डियां बचती हैं। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न पॉजिट्रॉन की खोज की थी, पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले थे एंडरसन। नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, याद रखिएगा यहाँ नहीं -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक पानी का घनत्व पाया जाता है। अगला है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो यह ओजोन परत, जो आपकी ओजोन परत होती है 15 से 20-25 किलोमीटर के अंतर्गत, 15 से 25-30 किलोमीटर में के बीच में जो मोटी परत होती है उसे ओजोन परत कहते हैं और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला है आरआरबी त्रिवेंद्रम, 22/9/1996 को पूछा गया प्रश्न। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनेमो का जो आर्मेचर है ये किस चीज का बना होता है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से, लोहे से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा, चांद पर उसका 1/6 हो जाएगा लगभग, तो 1/6 चांद पर पृथ्वी के जो कोई भी वजन है उसका 1/6 होता है, तो यहाँ पे 600/6 कर देंगे तो लगभग 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये आपका 100 न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है सोना का आपेक्षिक घनत्व, सोना का अपेक्षित घनत्व होता है, तो यह 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है, याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न है ठोस कोण की इकाई कौन सी है, तो ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन, और ऐसे पूछ ले कोण की इकाई क्या होती है, तो कोण की इकाई होती है रेडियन, ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक क्या हो जाता है, तो यह प्लास्टिक हो जाता है, याद रखेंगे। जब इस्पात जैसी कोई भी धातु की छड़ है और इसको प्रत्यास्थता की सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये आपके आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 में पूछे गए प्रश्न है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है या ऊर्ध्वाधर जाने का सुझाव दिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका काफी अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अब धीरे धीरे आने लगे हैं, आप देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पक्ष है, तो शुद्ध रूप से जो प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पक्ष है, ठीक है, ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला प्रश्न है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो यह सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है, याद रखिएगा। आरआरबी भोपाल 2/2/1997 मतलब 2 फरवरी 1997 को पूछा गया प्रश्न।
कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि, इसी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। यही आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड। और ये हाइपोथैलेमस आपका इसको संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को यह संप्रेषित करती है, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं। तो द्रवीभूत जो पेट्रोलियम गैस होता है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है? यह आपका आयन मंडल को परावर्तित करता है, मतलब आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, आयन मंडल। आरआरबी महेंद्रू घाट 13/4/1997 में पूछा गया प्रश्न। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, प्रकाश का अपवर्तन पद जो होता है इसका क्या तात्पर्य है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है आपकी बैगनी की, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल कलर की, लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो सर्वदाता कौन सा होता है? ओ। सर्वदाता ओ होता है। और सर्वग्राही आपसे पूछ सकता है सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही तो वो है आपका एबी, एबी आपका सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर मापता है, तो यह रक्तचाप को यानी कि रक्त दाब को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है, रक्त दाब को मापता है। अगला प्रश्न है आपका, आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 यानी कि 16 नवंबर 1997 को पूछा गया प्रश्न आरआरबी इलाहाबाद में। प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर इस पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो इनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और डायनामाइट में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस रोग की प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, ये बताना है। यह यक्ष्मा रोग यानी कि टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। और किस रोग के प्रतिरोध के लिए? तो टीबी, यक्ष्मा रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर करके जाइएगा। बार बार आपसे यही बोलेंगे कि आप क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने सभी मित्रों को। आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक से ये सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक आप एक तरफ से देख सकते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? लघुगणक की संकल्पना देने वाले कौन थे? तो इनका नाम था, याद रखेंगे, इनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, इनका नाम था जॉन नेपियर, इनका नाम था जॉन नेपियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले थे हेनरी बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 में पूछे गए प्रश्न। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, सोल्डर, जैसे टाका आपने देखा होगा, जब आप सोल्डरिंग करते हो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, तो वहाँ पे टाका जो होता है यह मिश्र धातु होता है, किस चीज का? तो यह टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। ठीक है, टिन और शीशा। टिन को हम ऐसे लिखते हैं और शीशे को पीबी से डिनोट करते हैं, तो याद रखेंगे SN + PB कहीं पे लिखा मिल जाए तो वह आपका सोल्डर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ जाता है? प्रेशर के कारण, दबाव अधिक होता है और दबाव के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान, रेडान आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आरआरबी महेंद्रू घाट 2/2/1998 में पूछा गया प्रश्न। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? यह अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? तो इनका मेन कारण है उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अल्ट्रासोनिक रेज जो छोड़ते हैं, इन्हीं के द्वारा उनका मार्गदर्शन होता है, याद रखिए। आरआरबी कोलकाता 14/2/1999, 14 फरवरी 1999 को पूछा गया प्रश्न आरआरबी कोलकाता का। प्रश्न है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आपके आरेखित पेशी को पाया जाता है, आरेखित पेशी। अगला प्रश्न है, सेस्टेरिन, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन की बात करेंगे, यह बुढ़ापा रोकने की औषधि होती है, सेस्टेरिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 में पूछे जाने वाले प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी मुंबई 6/6/1999 यानी कि 6 जुलाई 1999 को पूछा गया प्रश्न, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? यह है आपका विटामिन। विटामिन अधिकांश रूप में प्रभावित होता है, याद रखिएगा। और सभी साथी क्लास को एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम चौथे नंबर पेज पे हैं और तीसरा और चौथा पेज हमें आज की क्लास में कंप्लीट करना है। ये आपका चौथा पेज है, याद रखेंगे। ठीक है। और जितने भी साथी हैं बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ठीक है। क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई 11/7/1999 में पूछा गया है और ये भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित जल अगर आप पीते हैं तो आप टाइफाइड का विकास करेंगे, टाइफाइड हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? यह ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पर, यह सारी प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल पर उत्पन्न होती हैं। आरआरबी भोपाल 29/8/1999 में पूछा गया, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली जैसे रोशनी है उसमें गहरी नीली वस्तु भूरी ब्राउन दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो चलती, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होंगी। वो स्थिर है, लेकिन अगर अचानक से गाड़ी रोक दी जाए तो वो है गतिज ऊर्जा के कारण वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाएगा। तो यह गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा वहां पे होती हैं। आरआरबी सिकंदराबाद 23/10/1999 में पूछा गया प्रश्न, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये सिरोसिस के कारण। कल भी ये क्वेश्चन बताया था और ये दोबारा से रिपीट हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। आरआरबी अजमेर 14/10/1999 को पूछे गए प्रश्न, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें आंतें प्रभावित होती हैं, याद रखिएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाया जाता है, अभी बताया भी आपको। तो देखिए कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको रिपीट होने लगेंगे, कहते नहीं है, आप तैयारी करते जाइए, फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आने लगेंगे तो आपको बहुत चीजें सरल लगने लगेंगी। और ऐसे ही हम लोग पूरी बुक को एकदम मुट्ठी में कर लेंगे, पूरे बुक को सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। आरआरबी भोपाल 21/11/1999, 21 नंबर
21 नवंबर 1999 को आरआरबी भोपाल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली होती है कैट फिश। अगला प्रश्न है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है? तो ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर वायु में होता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यह विद्युत सेल, जो विद्युत सेल होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अगला प्रश्न है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? तो चाय में आपका थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, याद रखिएगा। थीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग चाय में भी कैफीन लगा देते हैं, लेकिन कॉफी में कैफीन और चाय में उत्तेजक पदार्थ थीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, याद रखिएगा, अपेक्षित आर्द्रता। आरआरबी चेन्नई 12/12/1999 को पूछे गए प्रश्न, एक सोर्स प्रोग्राम है, एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम होता है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। यह आपका आरआरबी चेन्नई में पूछा गया प्रश्न था। और साथियों, हमने 3 और 4 पेज नंबर 3 और 4 को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसके आगे की क्लास कल की क्लास में करेंगे। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो क्लास के बारे में तो आप बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। जितने भी साथी हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल में उसे भेज सकते हैं, वहाँ से उसका सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।